जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एक्कोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बाबा अपने भक्तों के घर में उनके जीवन में ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जो समझ के परे होता है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी ज्योति जी का अनुभव। मैम साल 2007 से बाबा से जुड़ी हैं। तब से लेकर अब तक बहुत लीला बाबा कर चुके हैं। उनमें से ही कुछ प्यारी लीलाएं मैम हमारे साथ शेयर करती हैं। मैम बताती हैं, एक बार वो जब बाबा के कपड़े सी रही थी तो एक बड़ा मक्खी जैसा कुछ इनके हाथ में आके बैठा, जिससे वो बहुत डर गई क्योंकि वो बहुत बड़ा था। जब मैम ने अपने हाथ को ज़ोर से हिलाया तो मक्खी चला गया। अब इनको लगा ना कि मक्खी के रूप में शायद बाबा ही थे। नेक्स्ट डे सुबह जब वो साई संदेश सुन रही थी तो वहाँ साई संदेश के माध्यम बाबा कह रहे थे कि मैं जानवर या किसी भी रूप में आता हूँ तो तुम इतना डर क्यों जाते हो। सोचिए ज़रा कि बाबा अपने भक्तों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, है ना। जो भी साईं बाबा के साईं संदेश लिखते हैं, मतलब मैं तो मानती हूँ कि बहुत कृपा होती है उन पर बाबा की। वो कुछ भी नहीं लिखते हैं या कुछ भी नहीं मतलब रिकॉर्ड करते हैं। बाबा जो रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, जो संदेश बाबा अपने भक्तों तक पहुँचाना चाहते हैं, वही बाबा उनसे रिकॉर्ड करवाते हैं, है ना। वरना कहाँ मैम किसी जगह पे कोलकाता में और कहाँ जो साई संदेश तैयार कर रही थी, उन्होंने साई संदेश में लिखा था कि तुम डर क्यों जाती हो जब भी मैं जानवर या किसी भी रूप में आता हूँ। तो जस्ट सोचिए बाबा कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने भक्तों के साथ। बाबा इनको बता रहे थे कि मैं ही मक्खी के रूप में आया था तुम्हारे पास, पर तुम डर गई थी। मोर ओवर बाबा ने साईं सच्चरित जी में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि सब में बाबा का वास है ना। मैम ये भी बताती हैं कि बाबा ने इनके बेटे को बड़ा सा एक्सीडेंट से भी बचाया है। अब 2024 में मैम अपने परिवार के साथ गई थी शिरडी। अब मंदिर में ना स्पेशली द्वारका माई के सामने कुछ लोग मूर्ति सेल करते हैं। मतलब वो एक बकेट में हाथ में मूर्ति लेकर सेल करते हैं, आपके पास आते हैं और साईं बाबा के मूर्ति सेल करते हैं। तो एक ऐसे ही एक इंसान मैम के पास आया मूर्ति बेचने के लिए। अब इनको मूर्ति लेने का मन तो नहीं था, पर उस आदमी ने कन्विंस किया तो मैम ने मूर्ति खरीद लिया। अब जनरली हम कोई भी मूर्ति जब खरीदते हैं तो वो एक बॉक्स में आता है, ठीक है। मूर्ति के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी पैकेट, वाइट पैकेट रैप रहता है, राइट। पर जो आदमी मूर्ति बेच रहा था, उन्होंने सिर्फ मूर्ति हाथ में थमा दिया, ठीक है। अब जब घर लौटने की बारी आई, मैम पैकिंग कर रही थी और सोच रही थी कि काश उस आदमी ने एक अच्छे बॉक्स में बाबा को दिया होता, या फिर एक कैरी बैग दिया होता जिसमें मैं बाबा को सेफली पैक करके घर लेकर जाती। और उनके मन में ये डर कॉन्स्टेंटली रहा कि कहीं मूर्ति खंडित ना हो जाए। ट्रेन में भी वो टेंशन में थी कि कहीं मूर्ति खंडित ना हो जाए। वो बहुत मतलब सावधानी से बाबा को उन्होंने पैक किया था, पर फिर भी ना एक टेंशन था कि कहीं मूर्ति खंडित ना हो जाए। अब घर लौटने के बाद बैग को वो अनपैक करती हैं और बाबा को बैग से निकालकर टेबल के ऊपर रख देती हैं। 1-2 घंटे बाद वो नोटिस करती है कि बाबा एक कैरी बैग में पैक है। जस्ट इमेजिन, एज इफ दुकान के शेल्फ से किसी ने बाबा की मूर्ति को निकाल कर पैक करके रख दिया हो। और मूर्ति वही थी जहां मैम ने बैग से निकाल कर रखी हुई थी, ठीक है। मैम ने अपने हस्बैंड और बेटी दोनों से पूछती है कि क्या आप में से किसी ने बाबा को ऐसे सुंदर तरीके से पैक करके रख दिया है क्या। तो दोनों ने ही कहा कि नहीं, हमने नहीं रखा। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि ये साईं लीला है। देखिए, कभी कभी कुछ ऐसी लीलाएं हो जाती है ना जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है, पर दिल जानता है कि बाबा ने ही किया है। आई एम श्योर आप सभी के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं ज़रूर हुई है कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर आप जानते हो कि ये बाबा का ही काम है, बाबा ने ही ये चमत्कार किया है, राइट। मैम बताती हैं कि 18 साल पहले से इनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था इनके देवर और मदर इन लॉ के साथ। पर शिरडी आने के बाद ना परिवार में जो दरार था वो मिट गया। सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। मैम चाहती थी कि सब एक साथ रहे, दूरियां मिट जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। और बाबा को वो बहुत मनाती थी कि बाबा सब कुछ ठीक कर दीजिए, कुछ चमत्कार कर दीजिए। और बाबा की कृपा से शिरडी से लौटने के बाद सब ठीक हो गया।
मतलब जब वो मूर्ति, बाबा की मूर्ति वो साथ अपने घर लेके आई ना शिरडी से, सब कुछ ठीक ठाक हो गया और बहुत प्यार से परिवार रहने लगे। सो ये है साईं कृपा। बाबा जिस घर में अपना कदम रख देते हैं ना, वहाँ सब कुछ अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मैम थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यारा सा एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेरे साईं परिवार, अनुभव अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, यानी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।